Hello all, welcome to the new session again. So here in this session we are going to discuss about the linear regression algorithm. So already हमने लास्ट लेक्चर्स में कुछ क्लासिफिकेशंस के algorithm देखे थे, कुछ ऐसे algorithms थे जैसे रैंडम फॉरेस्ट डिसीजन ट्री कि वो क्लासिफिकेशन के भी केस में यूज़ होते हैं और रिग्रेशन के भी केस में यूज़ होते हैं. Now here in this session we are only going to discuss about the linear regression, which is only related to the regression problem. Now again, I think you know about the detailed difference between the classification and regression. So classification की केस में categorical output और regression की केस में हमें numerical output मिलता है. Here you have to understand the this meaning of this word, that is linear. मतलब अगर आपका डेटा जो है वो लीनियरली कोरिलेट है तो उस केस में हम लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिदम यूज़ करते हैं. अभी लीनियरली कोरिलेटेड मतलब कैसा, वो मैं आपको आगे बताऊंगा. सो लेट्स स्टार्ट द टुडेज सेशन विच इज़ ऑन लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिदम. इसमें आपको क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, राइट अ डिफरेंस बिटवीन द लीनियर रिग्रेशन एंड लॉजिस्टिक रिग्रेशन. सो आगे जो लेक्चर आएगा वो लॉजिस्टिक रिग्रेशन में होगा. सो वो होने के बाद आपको डिटेल डिफरेंस दोनों का पता चल जाएगा. ये आपको 6 या फिर 8 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है. सो लेट्स स्टार्ट. So here these are the some important point related to the linear simple linear regression we can say here. So first point is the linear regression is one of the easiest and most popular machine learning algorithm. Second is it is the statistical method that is used for the predictive analysis. So predictive analysis के लिए use करते हैं और statistical methods और statistical approach यूज़ होता है इसमें, और प्रेडिक्टिव एनालिसिस के लिए यूज़ करते हैं. विल गेट द फाइनल आउटपुट एज अ न्यूमेरिकल वैल्यू और कंटिन्यूअस वैल्यू बिकॉज दिस इज रिलेटेड टू द रिग्रेशन, राइट. सो थर्ड वन इज द लीनियर रिग्रेशन मेक्स प्रेडिक्शन फॉर कंटिन्यूअस रियल और न्यूमेरिक वेरिएबल्स. जो हमने अभी डिस्कस किया, रिग्रेशन है तो आपको जो आउटपुट है वो कंटिन्यूअस वैल्यू या फिर न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगा, सच एज सेल्स, सैलरी, एज, प्रोडक्ट प्राइस. तो अगर देखोगे एग्जांपल, तो सेल्स का जो वैल्यू होता है वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिलता है, सैलरी का वैल्यू भी आपका न्यूमेरिकल होता है, एज का वैल्यू भी आपका न्यूमेरिकल होता है, और किसी प्रोडक्ट का प्राइस भी अगर आपको प्रेडिक्ट करना होता है तो वो भी एज अ न्यूमेरिकल वैल्यू आपको मिलता है, राइट. So second last point is linear regression algorithm shows the linear relationship between the dependent y variable and वन और मोर इंडिपेंडेंट एक्स वेरिएबल. सो जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा उसे हम y कहेंगे और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा उसे हम x कहेंगे. मतलब ये जो y होगा ये x के ऊपर डिपेंड होगा. इसलिए आपको ये जो एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन जो आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि वही स्ट्रेट लाइन इक्वेशन हम बेस्ट फिट लाइन ड्रॉ करने के लिए यूज़ करते हैं, जो कि हमें कम से कम एरर प्रोवाइड करे. ठीक है, तो वो हम डिस्कस करेंगे आगे. सो हियर लीनियर रिग्रेशन शोज द लीनियर रिलेशनशिप विच मीन्स इट फाइंड्स हाउ द वैल्यूज ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल इज चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, राइट. मतलब अगर x अगर चेंज हो रहा है तो x अगर चेंज होता है तो x के साथ ये y कैसे चेंज होता है, ये रिलेशनशिप आपको ये बताता है, ये लीनियर रिलेशनशिप आपको बताता है. ठीक है. सो हियर दीज आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट. सो हम अभी ये समझते हैं कि लीनियर रिग्रेशन वर्क कैसे करता है. ठीक है. सो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि लीनियर रिग्रेशन, जो लीनियरली जो डेटा कोरिलेट होता है उसका मतलब क्या होता है. जैसे हमने देखा कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल. सो एक्स इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड दिस वन इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल. सो ये कुछ डेटा पॉइंट्स हैं और इस डेटा पॉइंट्स में से हम ये एक जो बेस्ट फिट लाइन है ना, ये हम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं. ठीक है. अभी ये लाइन ड्रॉ कैसे करना है, वो किस तरीके से होता है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे. अब यहाँ पे आपको बस ये समझना है कि हम एक ऐसी लाइन ड्रॉ करते हैं कि वो सारे डेटा पॉइंट में से जाए, और ये जो डेटा पॉइंट का जो डिस्टेंस है ना, ये वर्टिकल डिस्टेंस, वो कम से कम हो, उसे हम कहते हैं एरर, राइट. जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पे अगर ये मैंने एक बना दिया, तो ये x है और ये y है. ठीक है. तो ये कुछ डेटा पॉइंट्स है मेरे पास, ये इस तरीके से, राइट.
तो मैं क्या करूँगा, एक यहाँ से एक बेस्ट फिट लाइन ड्रॉ करूँगा और इस तरीके से ड्रॉ करूँगा ना कि ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है ये लाइन का, ये कम से कम आए। ये जो डिस्टेंस है ना इसे हम कहते हैं एरर। ठीक है, तो हम हमेशा जो भी मशीन लर्निंग मॉडल बनाते हैं ना तो उसमें हम हमेशा ये ट्राई करते हैं कि हमारा एरर कम से कम हो। तो अगर एरर हमेशा कम होता है तो आपका एक्यूरेसी हमेशा ज़्यादा होगा। अगर एरर ज़्यादा होता है तो एक्यूरेसी ऑब्वियसली आपका कम होने वाला है। ठीक है, तो हम इस तरीके से ट्राई करते हैं ये बेस्ट फिट लाइन बनाने का कि ये जो एरर होगा ये कम से कम होगा और ये जो लाइन होगी ये सारे डेटा पॉइंट्स को कवर करती होगी, तो जिसे हम कहते हैं लाइन ऑफ रिग्रेशन। ठीक है, सो इस तरीके से ये लीनियर रिग्रेशन वर्क करता है। तो इसके लिए जैसे मैंने आपको बोला कि आपको एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, आप ये देख सकते हो, ये स्ट्रेट लाइन है। तो यू हैव टू यूज हियर y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये इक्वेशन आपने ऑलरेडी देखा होगा जब आपने मैथमेटिक्स में स्ट्रेट लाइन के रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए होंगे या आपने ग्राफ प्लॉट किए होंगे वहाँ पे। सो यहाँ पे इफ़ यू आर considering this equation, that is y is equal to mx plus c, so here as you know y is equal to dependent variable, right? Now here x is equal to independent variable, right? And this c is nothing but the intercept, right? इंटरसेप्ट, राइट? और ये जो m है ना, स्मॉल m, इसे हम कहते हैं स्लोप या फिर इसे हम कहते हैं ग्रेडियंट। ठीक है, तो ये हो गया उसका नॉमेनक्लेचर। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला वर्क करता है। ये जो y जो है डिपेंडेंट वेरिएबल, दिस डिपेंडेंट वेरिएबल इज चेंज अकॉर्डिंग टू द दिस इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल जैसे चेंज होगा उस तरीके से ये y चेंज होगा। सो दिस इज द स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, दैट इज y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, राइट? सो ये इस तरीके से आपको समझना है कि ये लीनियर रिग्रेशन जो है वो एक इस तरीके से एक बेस्ट फिट लाइन बनाता है, एक स्ट्रेट लाइन बनाता है कि जिसमें जो एरर जो होगा वो कम से कम होगा और सारे डेटा पॉइंट्स को वो कवर करेगा। ठीक है, इसे हम कहते हैं एम एस ई। एम एस ई मीन्स मीन स्क्वायर एरर, राइट? इसको कहते हैं एम एस ई, मतलब मीन स्क्वायर्ड एरर। मतलब अगर मैं इसको कहता हूँ ए, इसे बी कहता हूँ, इस डिस्टेंस को इसको कहता हूँ सी, इसको कहता हूँ डी, ये ई हो गया एफ। तो अगर मुझे एम एस ई निकालना है, मीन स्क्वायर्ड एरर निकालना है इस पूरे डेटा सेट के लिए, तो मैं कैसे कैलकुलेट करूँगा? मैं ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, जितने भी हो गए उतने, तो ये मेरे को मिलेगा एरर, राइट? सो इस तरीके से अभी हम हमेशा ये ट्राई करते हैं कि एरर जो है ना वो कम से कम आए। अगर एरर कम होगा तो आपका अल्टीमेटली एक्यूरेसी का वैल्यू ज़्यादा मिलेगा आपको। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया बेसिक वर्किंग ऑफ लीनियर रिग्रेशन अल्गोरिदम। सो इसमें अभी हम एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं कि डेटा एक्चुअली आपका लीनियरली कोरिलेटेड कैसे होता है और आप उसको एज अ प्रेडिक्शन के तौर पे ये जो लीनियर रिग्रेशन अल्गोरिदम है वो कैसे यूज़ कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन इक्वेशन और ऑन द बेसिस ऑफ दिस y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्मूला, राइट? सो उसके लिए एक एग्जाम्पल है मेरे पास। सो उसमें बेसिकली मेरे पास दो कॉलम्स है, तो जिसमें एक कॉलम में मेरे पास एक्सपीरियंस है जो कि ईयर्स में है और दूसरे कॉलम में मेरे पास सैलरी है। ठीक है, तो अगर मैं इसको, अगर मुझे एक स्कैटर प्लॉट अगर बनाना हो तो मैं किस तरीके से बनाऊंगा? मान लो जैसे मैंने अगर इसको बोला कि ये जो कॉलम जो है ये होगा आपका एक्स और ये होगा वाई, तो इसे मैं कहूँगा आपका एक्सपीरियंस, राइट? और ये होगा सैलरी, राइट?
तो अगर मुझे ये डेटा यहाँ पे प्लॉट करना है एज एक स्कैटर प्लॉट बनाना है तो 0 0 ऐसे स्टार्ट होगा। तो पहला जो डेटा पॉइंट है वो 4 है। तो मान लो यहाँ पे मैंने लिखा ये एक्सपीरियंस की इस पे 2 4 6 8 10 और 12। और सैलरी में मैंने लिखा, मान लो मैं स्टार्ट करता हूँ 40, उसके बाद 60 80, उसके बाद 100 मतलब 1 लाख, उसके बाद 110 112 शायद और 140 इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने ये सारे हज़ार में है मतलब केज में, और ये लाख में चली जाएगी 1,40,000 करके, ऐसा जो भी होगा आप समझ लीजिए उसको। ठीक है, तो अगर मैं अभी इसको मेरे को प्लॉट करना है तो मान लो 4 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस किसी का है, तो 4 इयर्स के लिए उसका सैलरी कितना है 35,000। तो मैं क्या करूँगा 4 इयर्स और 35,000, तो ये डेटा पॉइंट यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो 2 इयर्स के लिए 20,000 है। तो 2 इयर्स के लिए 20,000 ये समथिंग यहाँ पे आएगा। अप्रोक्सीमेटली मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे प्लॉट कर रहा हूँ। 6 इयर्स के लिए 55,000 है। 6 ईयर 55,000 मतलब ये अप्रोक्सीमेटली इधर आएगा। ठीक है, 10 इयर्स अगर एक्सपीरियंस है तो 95,000 है। तो 10 इयर्स के लिए 95,000 मतलब नियर अबाउट वो यहाँ पे आएगा, राइट। और अगर फिर से 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है तो उसको 30,000 सैलरी है, तो 3 ईयर यहाँ पे आएगा मान लो, तो 30,000 कुछ यहाँ पे आ सकता है आपका। ठीक है, तो अभी ये जो सारा का सारा डेटा है ना, ये देखो आप, ये लीनियरली कोरिलेटेड है। अगर मैं इस डेटा पॉइंट्स में से अगर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हूँ इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हूँ, ऐसी लाइन कि जिसका जो मीन स्क्वायर एरर होगा वो कम से कम होगा। ठीक है, अगर एरर कम होगा तो एक्यूरेसी ज़्यादा मिलेगी। तो अभी अगर मुझे ये प्रेडिक्ट करना है, मेरे पास अगर कोई नया इनपुट आता है कि मान लो उसका सैलरी, उसका एक्सपीरियंस कुछ है 5.5 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, तो मुझे उसका सैलरी का प्रेडिक्शन करना है कि उसका सैलरी कितना हो सकता है बेस्ड ऑन दिस प्रीवियस डेटा जो मेरे पास है। तो मैं क्या करूँगा ना, मैं यहाँ पे 5.5 मतलब नियर अबाउट वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये 5.5, और यहाँ से मैं ये जो पॉइंट लेके जाऊँगा, ये जो बेस्ट फिट लाइन मैंने बनाई ना यहाँ पे, राइट, यहाँ से मैं ये प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि मेरा जो सैलरी रहेगा, अगर उसका ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस 5.5 ईयर्स है तो उसका सैलरी नियर अबाउट 65,000 के आसपास होना चाहिए, राइट। 65,000 और या जो भी होगा इस तरीके से। अभी देखो यहाँ पे 6 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के लिए 55,000 बता रहा है, बट यहाँ पे 5.5 ईयर के लिए आपको वो 65,000 या फिर 62,000 बता रहा है। तो इस तरीके से ये जो भी आपका एरर्स वगैरह होगा वो इस तरीके से ये बेस्ट फिट लाइन है वो हम ड्रॉ करते हैं, और ये जो प्रेडिक्शन है वो करते हैं। अभी ये अप्रोक्सीमेटली मैंने ड्रॉ किया इसलिए आपको ये 65,000 दिख रहा होगा, बट आप अगर एक्चुअली इसे ग्राफ पे प्लॉट करोगे और 5.5 के लिए आप करोगे तो ये आपको 55 से कम ही बताएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो प्रीवियस डेटा हमने प्रोवाइड किया उसके बेसिस पे आपको ये प्रेडिक्शन देगा, राइट। सो बेसिकली ये इस तरीके से वर्क करता है लीनियर रिग्रेशन। तो अगर आपको मान लो किसी किसी चीज़ का प्राइस प्रेडिक्ट करना है तो इस उस केस में भी आप यूज़ कर सकते हो। देखिए देखिए ना, मतलब यहाँ पे अगर आप देखोगे, अगर आपका सैलरी, अगर आपका ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस अगर 12 है, राइट, तो 12 है तो आपका सैलरी का रेंज होगा डायरेक्ट वो यहाँ पे जाएगा और यहाँ से वो यहाँ पे आएगा, तो 1,12,20,000 नियर अबाउट ऐसे। तो अगर जिस तरीके से भी आपका ये जो एक्स वेरिएबल है ना वो चेंज हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपका ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो चेंज हो रहा है, राइट। सो ये लीनियर रिग्रेशन इस तरीके से वर्क करता है। अभी ये तो हो गया कि लीनियर रिग्रेशन कैसे वर्क करता है, हम प्रेडिक्शन कैसे करते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने देखे। बट यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस आपको सबको आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यार ये जो बेस्ट फिट लाइन है ये बनाना कैसे है। ठीक है, हम बहुत सारे बेस्ट फिट लाइन बना सकते हैं, बट हमें जो जो ऐसी लाइन बनाना कि वो लाइन हमें कम से कम एरर दे, वो हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो अगर मैं ये केस में अगर मैं आपको बताऊं, सो सैलरी इज इक्वल टू एम, वो फॉर्मूला को आपको रिमाइंड करके दे रहा हूँ, एक्सपीरियंस प्लस सी। तो अभी ये जो ये हो गया, ये आपका वाई है
और जो एक्सपीरियंस है ये आपका x है, तो ये हो गया y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. So this is independent variable and this is dependent variable, right? अभी इसमें आप और अगर देखोगे तो इसमें दो टाइप्स होते हैं बेसिकली, सिंपल लीनियर रिग्रेशन और मल्टी लीनियर रिग्रेशन. तो अगर सिंपल लीनियर रिग्रेशन है तो आप उसमें बेसिकली फॉर्मूला यूज करते हो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, राइट, क्योंकि इसमें ये एक सिंगल जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, राइट. अगर मल्टी लीनियर रिग्रेशन है तो उसमें आपके जो नंबर ऑफ जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे ना, वो आपके एक से ज़्यादा होंगे, मोर देन 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे. तो उसके लिए हम मल्टी लीनियर रिग्रेशन यूज करते हैं. तो उसका जो फॉर्मूला है वो हम इस तरीके से लिखते हैं, y इज इक्वल टू m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3. आप जितने भी आपके पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो प्लस सी इंटरसेप्ट. इस तरीके से ये सिंपल लीनियर रिग्रेशन, ये मल्टी लीनियर रिग्रेशन, ठीक है. सो अभी हम ये समझते हैं कि ये जो बेस्ट फिट लाइन है ना, ये बेस्ट फिट लाइन हमें कैसे ड्रॉ करना होता है या फिर ये हमें कैसे मिलता है. तो उसके लिए कुछ टेक्निक्स है वो हम देखेंगे, वो भी आपको जब इसके भी रिलेटेड पूछा जाता है तो वो आपको मेंशन करना होता है. सो इसमें जैसे हमने डिस्कस किया था टाइप ऑफ लीनियर रिग्रेशन में, आपने देखा सिंपल लीनियर रिग्रेशन. सिंपल लीनियर रिग्रेशन के केस में इफ अ सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज यूज्ड टू प्रेडिक्ट द वैल्यू of numerical dependent variable, then such a linear regression algorithm is called as a simple linear regression. So the formula is y is equal to mx plus c. तो आप इसमें देख सकते हो कि एक सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और वो अफेक्ट कर रहा है एक सिंगल डिपेंडेंट वेरिएबल को, राइट, सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल. अगर मल्टी लीनियर की केस में क्या होता है, इफ मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ये अगर एक से ज़्यादा होगा तो उस केस में y इज इक्वल टू m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 प्लस c. जितने भी आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल x1 x2 x3 x3 xn तक आप जा सकते हो. तो वो केस होता है आपका मल्टी लीनियर रिग्रेशन का, ठीक है. सो नेक्स्ट इसमें हम ये देखेंगे कि फाइंडिंग द बेस्ट फिट लाइन. अभी ये तो हमने समझ लिया कि एक बेस्ट फिट लाइन बनता है, एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन यूज होता है, उसको हम यूज करके एक बेस्ट फिट लाइन बना सकते हैं और हम प्रेडिक्शन कैसे कर सकते हैं, ठीक है. तो अगर वो बेस्ट फिट लाइन बनाने की भी कुछ टेक्निक्स है तो वो हम समझना पड़ेगा. तो उसके लिए आपको कॉस्ट फंक्शन और ग्रेडियंट डिसेंट ये टेक्निक जो है वो समझनी पड़ेगी. तो इसको बेसिकली फाइंडिंग द बेस्ट फिट लाइन व्हेन वर्किंग विद अ लीनियर रिग्रेशन, आवर मेन गोल इज टू फाइंड द बेस्ट फिट लाइन, राइट. हमारा मेन गोल होता है कि ऐसी बेस्ट फिट लाइन फाइंड करना कि वो हमें कम से कम एरर दे और एक्यूरेसी ज़्यादा प्रोवाइड करे. सो दैट मीन्स द एरर बिटवीन द प्रेडिक्टेड वैल्यूज एंड द एक्चुअल वैल्यू शुड बी मिनिमाइज्ड, राइट. द बेस्ट फिट लाइन विल हैव अ लीस्ट एरर, मतलब जो बेस्ट फिट लाइन होती है ना उसमें सबसे कम एरर होता है, उसी लाइन को हम बेस्ट फिट लाइन बोलते हैं. एरर कम होना मतलब क्या, आपकी जो प्रेडिक्टेड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू है उनमें से जो डिफरेंस है, उन दोनों का डिफरेंस है वो कम होगा. अगर वो कम होगा तो उसका मतलब एरर कम होगा, राइट. सो इसके लिए आपको ये कुछ टेक्निक्स है वो समझनी पड़ेगी. उसके लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कॉस्ट फंक्शन क्या है, राइट. द कॉस्ट फंक्शन और द लॉस फंक्शन इज नथिंग बट द एरर और डिफरेंस बिटवीन द प्रेडिक्टेड वैल्यूज y एंड द ट्रू वैल्यूज y. मतलब जो जो ट्रू वैल्यू आपने उन्हें प्रोवाइड की है वो, और जो अल्गोरिदम ने आपको प्रेडिक्ट करके दी है वो वैल्यू, उन दोनों का जो डिफरेंस होगा उसे हम कहेंगे एरर, और उसी एरर को हम कहते हैं लॉस फंक्शन और कॉस्ट फंक्शन, राइट. y की प्रेडिक्टेड वैल्यू मतलब आपकी डिपेंडेंट वेरिएबल की प्रेडिक्टेड वैल्यू और आपके डिपेंडेंट वेरिएबल की एक्चुअल और ट्रू वैल्यू, बिकॉज दिस इज द supervised machine learning. Again, remember, it means the mean squared error, that is MSE, between the predicted values and the true values. The cost function j can be written as, तो जो मैंने आपको लास्ट इसमें बताया था कि MSE मतलब मीन स्क्वायर्ड एरर मतलब
कि प्रेडिक्टेड वैल्यू और ट्रू वैल्यू का डिफरेंस, जो कि मैंने आपको वो ग्राफ ड्रॉ करके बताया था। तो जो कॉस्ट फंक्शन है उसे हम डिनोट करते हैं जे से, एंड द फॉर्मूला फॉर कॉस्ट फंक्शन जे इज इक्वल टू 1/n into summation of in into y bar minus yi ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है, प्रेडिक्टेड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, तो ये हो गया आपका कॉस्ट फंक्शन का फॉर्मूला। by using this equation by using this equation of cost function we can find out the best fit, right? और इसके लिए और एक टेक्निक है और जो कि हम यूज करते हैं, दैट इज ग्रेडियंट डिसेंट टेक्निक। ग्रेडियंट डिसेंट भी हम यूज करते हैं बिकॉज उसमें हम स्लोप जो है वो हम ग्लोबल मिनिमा अचीव करने की कोशिश करते हैं। मतलब हम इस तरीके से ट्राई करते हैं कि हम जो जो छोटी से छोटी जो भी एरर जो है वो हम सारे कम करते जाए, और वो जो हमें वैल्यू अचीव करनी है, जो एग्जैक्ट वैल्यू हमें अचीव करनी है प्रेडिक्शन के लिए, वो हम उसके और पहुँचे और उसमें हमें एरर कम से कम मिले। तो उसके लिए ग्रेडियंट डिसेंट टेक्निक यूज़ होता है। सो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। एंड द सेकेंड term or second technique to find out the best fit line is gradient descent. A linear regression model can be trained using the optimization algorithm gradient descent by iteratively modified the model's parameter to reduce the mean square error, right? सो अगर ये कॉस्ट फंक्शन आपका, मतलब कॉस्ट फंक्शन हम मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं, तो ये मीन स्क्वायर एरर हम यहाँ पे रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। तो अगर एरर रिड्यूस करेंगे तो आपका अल्टीमेटली एक्यूरेसी बढ़ने वाला है। सो फॉर ट्रेनिंग डेटाबेस द आइडिया इज टू स्टार्ट द random θ1 and θ2 values, then the iteratively updated the value reaching the minimum cost. तो यहाँ से क्या होगा ना आपका, कि आप ये जो टेक्निक ग्रेडियंट डिसेंट है, यहाँ पे आप नंबर ऑफ स्टेप्स डिसाइड करोगे। उसमें सबसे आप पहले θ1 θ2 आप एक रैंडम कोई भी वैल्यू कंसिडर करोगे और आप वहाँ से फिर ये ग्लोबल मिनिमा अचीव करने की कोशिश करोगे, ये स्मॉल स्मॉल स्टेप लेके। इसे हम कहते हैं स्टेप साइज, राइट? अगर आपने ये स्टेप साइज ज़्यादा ले ली तो आप इधर उधर भटकते रहोगे। ये इस तरीके से जाता है, ये यहाँ से यहाँ जाएगा। तो आप ये जो ग्लोबल मिनिमा जो है, जो मिनिमम कॉस्ट है, वो आप कभी अचीव नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए जो स्टेप साइज है ना, वो भी इम्पोर्टेंट होता है। तो आप ये ग्रेडियंट डिसेंट अगर आपको डिटेल में समझना है तो आप इसका एक सेपरेट एक मैथमेटिकल इंट्यूशन है, एक पूरा का पूरा डेरिवेशन आपको मिलेगा। बट जो अपना जो सिलेबस है उसमें इतना डिटेल में इसके जाने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको इसको थोड़ा बहुत इससे थ्योरी के बारे में अगर पता होगा तो दैट इज़ इनफ। सो हियर यू कैन सी द ग्रेडियंट इन इनिशियल वेट्स, स्टेप साइज, or here derivative of cost, minimum cost. So here always we are trying to achieve the minimum cost, or we are always try to reduce the cost function. So cost function is nothing but the mean square error. So हम हमेशा वो error कम करने की कोशिश करते हैं। So by using these techniques we can find out the best fit line, right? So this is about the linear linear regression algorithm, simple linear regression algorithm. सो यस, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन के बारे में डिस्कस करेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।